तो वास्तविक और असमान, ठीक है। और बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है तो संख्या काल्पनिक होगी, एक सम्मिश्र संख्या होगी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, वो जो आयोटा होगी। तो ठीक है, तो बात देखना इसमें कि अगर बात करूं कि मूल समान है, मूल क्या है, समान है, तो समान के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। समान है वास्तविक और समान, वास्तविक और असमान, वो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 में था, वास्तविक और असमान। वास्तविक संख्या थी ग्रेटर देन में, लेकिन असमान थी। यहाँ समान की बात करें, मूल क्या है, समान हो, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहाँ देख रहा ए क्या है, एक, इसके मल्टीप्लाई में एक ही है, बी, ए आ गया, बी क्या है यहाँ पे के, बी के मान, बी का तो मान क्या है, वह के है, सी क्या है प्लस के 4। तो ये लगाओ यहाँ पे बी स्क्वायर, तो के का स्क्वायर माइनस 4 गुणा एक का मान 1 गुणा सी कितना 4, तो के स्क्वायर माइनस का 4 चौके 16 बराबर 0। तो के स्क्वायर बराबर क्या होगा 16, तो के का मान जो होगा वो क्या होगा 4। यहाँ रूट लगाओगे तो प्लस माइनस 4 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। के का धनात्मक पूछा है, के का धनात्मक मान, धनात्मक तो कितना हो जाएगा 4, ऋणात्मक पूछा तो -4 या प्लस माइनस 4 कर लेते, क्योंकि यहाँ इसको हटेगा, रूट लगेगा तो प्लस माइनस 4, लेकिन धनात्मक पूछा तो के का मान क्या हो जाएगा, वैल्यू 4। ठीक है, ये हो जाएगा आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, ये हो गया आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ देखना, याद रखना, मूल समान है, वास्तविक और समान है, वास्तविक और असमान है, काल्पनिक है, ये तो खुद को देखना पड़ेगा, क्वेश्चन दिया हुआ होगा, ये सब चीज़ें क्वेश्चन में दी हुई होगी। ठीक है, तो और क्वेश्चन देखते हैं। के का मान क्या होगा जिससे कि समीकरण, क्वेश्चन यही अगला इसमें दे रखा है, के का मान क्या होगा, के का मान क्या होगा जिससे कि समीकरण, जिससे कि समीकरण, जिससे कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 क्वेश्चन कौन सा लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, ये तो करवा दिया ना पहले ना। चलो, जिससे कि के का मान का, जैसे कि समीकरण 3x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 के मूल समान हो, समान हो, तो इसको सोल्व करेंगे अपन। देखा समान का, वही के मूल क्या हो, समान हो, वास्तविक को समान हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अगर यह मूल असमान हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, यदि काल्पनिक हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। ठीक है, तो बराबर 0, तो वह समान के लिए क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो ये बी स्क्वायर, ए बराबर कितना 3, बी बराबर कितना के, सी बराबर कितना प्लस के 3। ठीक है, तो देखना इधर, ये बी स्क्वायर, बी मतलब के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना, 3, सी कितना 3 बराबर 0। ये के स्क्वायर माइनस 4 3 12 12 36 बराबर 0, के स्क्वायर बराबर 36 हो जाएगा उधर, तो हो जाएगा प्लस का, तो के बराबर रूट में 36 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट के आगे क्या होता है, प्लस माइनस होता है। तो याद रखना के का मान क्या आएगा 6, 36 के रूट कितने होंगे 6, तो के बराबर प्लस माइनस 6 हो गया। ये था इसका आज का दूसरा क्वेश्चन जो इसी चैप्टर से दिए हुए हैं। मार्कर में कमी है, मार्कर
मार्कर कहाँ गया? चलो तीसरा क्वेश्चन देख लो। तीसरा सेम ही है। चलो क्वेश्चन देखना इसमें कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 एक समीकरण के मूल है। ये समीकरण के मूल, एक समीकरण की क्या है? मूल अल्फा व बीटा है। मतलब ये एक समीकरण है, एक समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स की वैल्यू क्या होगी? की वैल्यू क्या होगी? तो उसको क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एक समीकरण है, जिस समीकरण के मूल क्या हैं? एल्फा और बीटा हैं। तो हमें एल्फा इनवर्स और बीटा इनवर्स की वैल्यू जो अपन को फाइंड करनी है कि एल्फा इनवर्स और बीटा इनवर्स की वैल्यू क्या है। तो देखना, अगर अपन को ज्ञात करना है क्या करना है? एल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स। तो एल्फा इनवर्स क्या होता है? 1/एल्फा प्लस बीटा इनवर्स क्या होता है? ये इनकी नीचे पावर 1 है प्लस की, ये ऊपर जाएंगे तो घात और पावर जाएगी माइनस की 1। बीटा पे भी 1 है, ऊपर जाएगी तो -1। जैसे -1 है ना, नीचे आएगी तो अब बट्टे में, ऊपर जाएगी तो माइनस में 1। ठीक है, तो इसको मैं सोल्व करूँगा 1/एल्फा, इसका मैं एल्फा और बीटा क्या लूँगा? एलसीएम लूँगा। कितना आया? एल्फा बीटा। तो अब इसको एलसीएम निकल गया एल्फा बीटा, तो इसको अपन बट्टे करेंगे। एल्फा से एल्फा कट गया, ऊपर क्या बच गया? बीटा, प्लस बीटा से बीटा कट गया, क्या बच गया? एल्फा। इसका निकाल लिया अपन ने, क्या आया? एल्फा प्लस बीटा बट्टा एल्फा बीटा, ये आया। अब अपन को एल्फा प्लस बीटा ये होता है, ये मूल है, ये मूलों का योग, ये मूलों का गुणनफल। एल्फा बीटा गुणे में ही है, तो मूलों का योग निकालते हैं। यहाँ कर लेना मूलों का योग एल्फा प्लस बीटा। ठीक है, क्या होगा? माइनस के बी अपॉन ए, जो मैं पहले कराया था। तो एल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस के बी। तो यहाँ लिख लो, यह माइनस के कितने? बी। तो बी कितना है यहाँ पे? 1। यहाँ ये इसके सब में गुणे में क्या है? ये हो जाएगा ए, ये इसके हो गया बी, ये हो गया सी। एक स्क्वायर प्लस बी प्लस सी समीकरण यही होती है। तो ए कितना है? ए छोड़ दो, अब हो जाए माइनस का बी अपॉन ए। बी कितना है? 1 प्लस का सी, और ए कितना है? ए भी 1 है, 1/1। तो एल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 1। अब बात करते हैं एल्फा गुणा बीटा। एल्फा गुणा बीटा क्या होता है? सी बटे में ए। तो एल्फा गुणा बीटा अपन निकालेंगे, एल्फा गुणा बीटा। सी कितना है? -2 बटे ए कितना? 1। तो एल्फा गुणा बीटा बराबर कितना आ गया? -2। तो वैल्यू यहाँ पुट कर दो। एल्फा प्लस बीटा कितना? 1 बट्टा एल्फा गुणा बीटा कितना? -2। तो -2 या लिख दो -1/2। ये आ जाएगा आंसर। इसका मतलब क्या हो जाएगा? एल पर गुणा मूलों का योग निकालो, मूलों का गुणनफल निकालो, ये आ जाएगा। इसमें वैल्यू पुट कर दो। एल माइनस प्लस बीटा ने पूछा था, ये हो जाएगा 1/, एल्फा, ये हो जाएगा 1/, बीटा। इन दोनों का एलसीएम लिया तो आगे एल्फा प्लस बीटा, एल्फा गुणा बीटा, ये हो गया मूला का योग, ये हो गया मूला का गुणनफल। तो निकाल लिया। मूला का योग कैसे निकालेंगे? -b/a माइनस, अच्छा माइनस लिखा था क्या यहाँ पे? माइनस का b/a, बी कितना है? 1 है। अच्छा यहाँ माइनस लगाना भाई। माइनस के b/a कितना? 1। ये हो जाएगा -1 हो जाएगा। एल्फा गुणा बीटा c/a, सी कितना है? -2/1।
तो माइनस हो जाएगा। एल्फा प्लस बीटा कितना है, -1, कितना -1, तो -1 लगा दो, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो एल्फा प्लस बीटा, एल्फा गुना बीटा कितना आ गया, 1/2, ये आ जाएगा इसका आंसर। 1/2 से क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। कुछ नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखना, लो चौथा, वह, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है सीधा ही, वह समीकरण क्या होगी जिसके मूल, वह समीकरण क्या होगी जिसके मूल 6 व 7 है। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, याद रखना समीकरण क्या होती है, मानक समीकरण जो अपने बनाई थी, एल्फा व बीटा, एल्फा व बीटा जिसके मूल है, वो मानक समीकरण क्या होगी जिसके जिसके अल्फा बीटा क्या है, मूल है। तो समीकरण देखना क्या होगी, वो होगी x² माइनस, ये आ गया मूलों का योग, x प्लस एल्फा गुणा बीटा, ये हो गया मूला गुणनफल बराबर 0। ये वो मानक समीकरण होती है जिसके मूल क्या है, एल्फा और बीटा होते हैं, ये उनकी मानक समीकरण होती है। तो देखना, मैं इसको यहाँ पुट करूँगा, देखना ये आ गया x², ये आ गया माइनस एल्फा प्लस बीटा, यहाँ मूल 6 और 7 है, यहाँ एल्फा की वैल्यू कितनी है 6, बीटा की कितनी है 7। तो देखना एल्फा 6 प्लस बीटा 7, ये हो गया x प्लस एल्फा गुना बीटा कितना 6 गुना 7, तो x² माइनस का 7 6 13, x प्लस 7 6 का 42 बराबर 0। तो ये वो समीकरण है जिसके मूल 6 और 7 है। मार्कर सभी कहाँ रख दिए भाई, छोड़ो छोड़ो मार्कर। ये वो समीकरण जिसके मूल 6 और 7 है, एकदम किसी ने पूछता है अपन को मूल दे देते हैं और वो समीकरण पूछ लेता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, निकल जाएगी समीकरण में मूल। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। देखना वह द्विघातीय समीकरण, वह द्विघातीय समीकरण क्या होगी जिसके मूल, वह द्विघातीय समीकरण क्या होगी जिसके मूल 2 प्लस रूट में 5 और 2 माइनस रूट में 5 हो। तो अपन देखिए इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करते हैं। तो वही समीकरण पूछा है तो अपन वही लिखेंगे, मानक समीकरण, मानक समीकरण जिसके मूल अल्फा बीटा है, ये लिख लेना। समीकरण होगी x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा गुणा बीटा बराबर 0। ये मानक समीकरण है जिसके मूल क्या है, एल्फा बीटा है। तो देखना ये हो गई x² माइनस एल्फा प्लस बीटा, ये एल्फा हो गया 2 प्लस रूट 5, बीटा हो गया 2 माइनस रूट 5। ठीक है, प्लस एल्फा बीटा 2 प्लस रूट 5, एल्फा
का गुणा करेंगे 2 माइनस रूट 5 से, हो जाएगा। तो देखना ज़रा इधर, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस रूट 5 प्लस का रूट 5 माइनस कट जाएगा, 2 + 2 4, तो माइनस के 4 एक्स प्लस, देखना a + b, a - b, a कितना है, ये a, ये b, ये a, ये b, ये a + 2, 2 + रूट 5, 2 - रूट 5, तो a + b, a - b, तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 में से रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा 5, तो 4 में से 5 गया 1, किसका, माइनस का, तो माइनस के 1 बराबर 0। ये एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 1 बराबर 0, ये वो समीकरण होगी जिसके मूल 2 + रूट 5 और 2 - रूट 5 होंगे। ठीक है, तो मार्कर भी काम नहीं कर रहा, पता नहीं कहाँ गई है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो भी लड़के जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और अपने हर दोस्त को शेयर करो, क्योंकि वो ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो हर एग्जाम में काम आती है। बहुत रेयर कंडीशन में इस चैप्टर की शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगी। द्विघात समीकरण चैप्टर है ये क्वेश्चन देखते हो जाना चाहिए। आगे जो शॉर्ट ट्रिक्स मैंने करा दी, और शॉर्ट ट्रिक्स को अपन क्वेश्चन में कैसे करते हैं वो भी मैंने करवा दिया। ये तीसरा पार्ट में डाल रहा हूँ, इसके बाद चौथा पार्ट आएगा, वो और भी इंटरेस्टिंग होगा। कोशिश करेंगे 5वां पार्ट न डालें इस चैप्टर का, क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं हर बार की तरह अगली क्लास के अंदर कुछ और क्वेश्चन, कुछ और शॉर्ट ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।